मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों के लिए आज हम लाए हैं भारतीय संविधान के भाग। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन सी 22। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 22। भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। भारतीय संविधान में संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 5। भाग 5 में भारतीय संघ की व्याख्या की गई है अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन दिया गया है 51 अनुच्छेद 51 ए में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, भाग 4 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों के बारे में है। अगला क्वेश्चन है संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन किया गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 9 ए। ऑप्शन 9 ए में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 9। भाग 9 में की गई है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भाग 9 में। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 21। भारतीय संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 369 से 392 तक अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंधों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भाग 20। संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य सरकारों का उल्लेख है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भाग 6। अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक राज्यों का वर्णन है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 243 तक केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का भाग 10 किसके बारे में बताता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है एससी और एसटी क्षेत्रों के बारे में। भारतीय संविधान का भाग 10 एससी और एसटी क्षेत्रों के बारे में बताता है। जिस अनुच्छेद 244 से अनुच्छेद 244 का तक। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख है? तो मेरे प्यारे दोस्तों,
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 11। भाग 11 अनुच्छेद 245 से 263 तक संघ और राज्य संबंधों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों पर चर्चा करता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 12। वित्तीय संबंधों के बारे में अनुच्छेद भाग 12 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 264 से 300A तक वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में व्यापार वाणिज्य एवं समागम का उल्लेख है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 13 भाग 13। भारतीय संविधान के भाग 13 अनुच्छेद 301 से 307 तक भारत में व्यापार वाणिज्य और समागम का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है भाग 14। भारतीय संविधान के भाग 14 केंद्र और राज्य के अधीन सेवाओं का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 तक उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में चुनावों के बारे में दिया गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 15 में दिया गया है, अनुच्छेद 324 से 329 तक। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 300 से 342 किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है लोकसभा अनुसूचित जाति जनजाति और एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। भारतीय संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राजभाषा से संबंधित है, भाग 17। भारतीय संविधान का भाग 18 किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आपात उपबंध, भाग 17 आपात उपबंध से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 9 का खा किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सहकारी समितियां। भारतीय संविधान का भाग 9 खा सहकारी समितियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग 14 फर्स्ट किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है अधिकरण। भारतीय संविधान का भाग 14 का अधिकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 19 किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका संबंध प्रकीकरण से है, ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राकृतिक पाठन और निरसन से संबंधित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी